सब्जा ज़्यादा होएगा, फसल खुशगवार नज़र आ रही होगी तो कीड़े मकोड़े भी ज़्यादा आएंगे। होंदा इवें कि नहीं होंदा? मतलब जो फसल खुशगवार खड़ी है, जूस उहदे ज़्यादा है, वो जिहड़ा कीड़े ने खाना है, कीड़े नूं अट्रैक्ट करती है, रंग बरंगी नज़र आ रही होंदी है, सफेद फुल, पीले फुल, मुख्तलिफ फुल नज़र आ रहे होंदे ने, ते कीड़े मकोड़े भी ज़्यादा आते हैं। कीड़े मकोड़े ज़्यादा किहड़े आते हैं? सब तो पहले आप गल करिए, सफेद मक्खी है, थ्रिप्स है, सब्ज़ तेला है, और उस तो बाद सुंडियां दे विच गुलाबी सुंडी ते लश्करी सुंडी। ਇਹ ਪੰਜ ਕੀੜੇ अगर मैनेज ਅਸੀਂ कर ਲਈਏ तो बाकी कोई कीड़ा ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ खतरा नहीं बनता। ਜਿਹੜਾ रकबा खुश्क होएगा, जिन्हों पानी लेट लगा है, खुश्की असी दी है, या सड़क के बिल्कुल करीब है जिते गड्डियां लंघ रही हैं तो उहदे ते मिट्टी वगैरह पैंदी है, उस जगह ते थ्रिप्स का हमला ज़्यादा होता है। उत्थे थ्रिप्स का हमला ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, और जूं भी बात जाती, लेकिन वो जूं इस दफ़ा हाले तक कितने असी देखी नहीं है कि कितने मौजूद होएगी। ये नहीं कह सकते कि नहीं होएगी, लेकिन इन्नी ज़्यादा असी ऑब्जर्व नहीं की। थ्रिप्स का हमला किहड़े पत्तियां ते हुंदा? उतले अद्धे पौने फुट के अंदर तुसीं देखोगे पत्ते पिछू सफेद जे चमकदार जे नज़र आने शुरू हो जाते हैं, और पत्ते इस तरह इकट्ठे होने शुरू हो जाते अंदर ने, उत्ते नूं ही ना इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। करदी की थ्रिप्स? थ्रिप्स का जिस तरह दातरी नहीं होंदी, इहदे दंदे इवें होंदे ने, इस तरह खुरच के वो लुआब जहा बना के खाती रहती है, और पिछे जो अपना लुआब सिटती है, वो लुआब चमकदार होता है, सूरज की रोज सुक्या तो सानू पत्ता चमकीला नज़र आने लग गया। 2-4 दिन पे तो वो पत्ता हार्ड जे हो गए, वो पापड़ जे बन जाते। थ्रिप्स वास्ते मुख्तलिफ दवाइयाँ मौजूद ने। क्लोरफेनापायर इहदे वास्ते सब तो अहम जी दवाई है, जिंदा अगर 200 ml तुसीं स्प्रे कर दो तो थ्रिप्स खत्म हो जाती है। मुख्तलिफ कंपनियां ने क्लोरफेनापायर तो थायोमेथॉक्सम उस कंपनी मिक्सचर भी लै आई ने, सोलविगो के नाम तो सजेंटा को मौजूद है, मुख्तलिफ दूसरिया कंपनियों को भी इस तरह के मिक्सचर मौजूद ने। एक दवाई है कोराजिन या क्लोनिट्रानिलीप्रोल, वो भी थ्रिप्स नूं मारदी है। इस वास्ते थ्रिप्स जिथे भी तुहानूं पता होवे उहनूं जल्दी कवर करना, क्योंकि नवी ग्रोथ नूं इफेक्ट करती है। नवी ग्रोथ इफेक्ट हो जाए, खराब हो जाए, उन्होंने नुकसान हो जाए तो पौधे की पैदावार काफ़ी हद तक कम हो जाती। फिर अगला कीड़ा इहदे विच आ गया सफेद मक्खी का। सफेद मक्खी भी उत्थे आंदी जिथे खुश्की होवे, गर्मी तो खुश्की जिथे ज़्यादा होगी ना, सफेद मक्खी का प्रैशर भी उत्थे बनेगा। सफेद मक्खी 3 तरह नुकसान करती है। मेन जो नुकसान का तरीकाकार है, पहला पत्तियां का रस चूसेगी, पत्तियां को कमज़ोर करेगी, पौधा कमज़ोर होएगा, फल भी कमज़ोर होएगा। दूसरे नंबर पर की करेगी, ये मिठा रस खारिज कर दी है। जोड़े बच्चे ते बालग है वो मिठा रस खारिज करती है। उस मिठे रस थले वाले पत्ते डिगदा, इस पत्ते से बैठी हो, यह थले वाला पत्ता है, इत्थे वो बैठी, इतों जो मिठा रस का कतरा डिगेगा वो इस पत्ते से डिगेगा उतली सतह पर। यह डिगन नाल की होंदा कि इत्थे सोटी मोल्ड एक उल्ली होंदी है, जिवें रोटियां रखदे तो रोटियां नूं लग जांदी उल्ली, वो उल्ली उत्थे लगना शुरू हो जाती। उहदे नाल की होंदा कि पत्ता काला होना शुरू हो जाता। पत्ता काला होया, पत्ते तो मजीद फैली, फिर रूई जी खिड़ा साड़ा नवा टेंडा वो भी काला होना शुरू हो जाता है। तो असीं कहने जी लो जी फसल में काला तेला पै गया। काला तेला नहीं होंदा, असल तो वो सफेद मक्खी के जोड़े बच्चे और बालग और मिठा रस खारिज कर रहे हैं ना, उस वजह तो थले वाले पत्तों की उल्ली लगी है तो वो काली हो गई। 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका इहदा नुकसान करने का यह होंदा है कि ये वायरस, अगर एक सेहतमंद पौधा खुलता है और इधर वायरस है, जो मक्खी वायरस वाले पौधे तो उठेगी और सेहतमंद पौधे वाल जाएगी तो अपने नाल वायरस भी मुंतकिल कर देगी। तुम देखा है कि वायरस जिस खेत आ जाती है, उस खेत के इर्द गिर्द पौधों से भी कई ना कई जगह पर सानू वायरस के पौधे नज़र आते, और वायरस का हाले तक कोई इलाज मौजूद नहीं है, इन्हों किसी तरीके असी वो कवर नहीं कर सकते। ये 3 तरीके मेन ने। वायरस वो है जिहड़े आप पौधे सुक जाते हैं। मैं दसना, मैं वायरस की भी निशानी दसना। सफेद मक्खी की अपन गल फाइनल कर लीए कि रस चूसती है, मिठा रस खारिज करती है, तो वायरस नूं एक जगह तो दूसरी जगह पर मुंतकिल करती है। जिवें आपां सुनिया मलेरिया है वो मच्छर के जरिए जाता है, आ डेंगू होना है ये भी मच्छर के जरिए जाता है। एक बीमार बंदे का खून चूस के सेहतमंद बंदे जाते डंग मारेगी
तो वो इधरों इधर शिफ्ट कर देगी। इस तरह सफेद मक्खी करती। सफेद मक्खी नूं मारन वास्ते बहुत सारी दवाइयां मौजूद ने। अगर तुहाडा नरमा 4 4.5 फुट 5 फुट है और इस तरह मिल गया तो फिर डायाफेंथोरान वो दवाई किसी होर चीज़ नाल नहीं मिलानी, वो कल्ली दवाई स्प्रे कर दिओ, तुहाडी मक्खी का जिहड़ा कंट्रोल हो जाएगा। अगर इनकी कलोनी बन जाए ना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कलोनी के की होंदा 3-4 नस्ल एक जगह पर पई होंदियां। एक चीज़ मारांगे दूसरी आ जाएगी, दूसरी मारांगे तीसरी आ जाएगी, वो फिर 3-4 दिनों बाद 3-4 स्प्रे करांगे तो फिर खत्म होंगी। फिर एक स्पायरोटेट्रामेट के नाम तो दवाई है, वो अच्छा उनका रिजल्ट है सफेद मक्खी वास्ते। फिर फ्लोनिकामिड जिन्होंने ऊलाला आप आम जानते भी हैं, उनका बड़ा अच्छा रिजल्ट है, लेकिन उनका सफेद मक्खी वास्ते 80 ग्राम करना पेगा। हाँ जी। हुण एक होर कंपनी ऊलाला ते एक होर एबामैक्टिन उस दवाई नूं मिला के ले आईए, वो तकरीबन सारे रस चूसण वाले कीड़े नूं मार दी है। वो बिग एट और मुख्तलिफ इस तरह के नामों तो मौजूद है। फिर एक कंपनी जी है वो डाइनोटिफुरान ते स्पायरोटेट्रामेट दोनों नूं मिला के ले आईए। एक जूलो के नाम तो है कंपनी लैके आई है और दूसरी है उनका नाम है ट्विटर। उन्होंने बड़ा अच्छा रिजल्ट है सफेद मक्खी सब चले दोनों से, बाकी रस चूसण वाले कीड़ा नहीं मार दी है। ये वेखना यह है कि अगर थोड़ी बहुत है फिर तो साड़ी जी है ना जी पेरीप्रॉक्सीफेन है वो भी मार लेगी, नाल सीटा मिला दी उड़दी वो मार देगा और पेरीप्रॉक्सीफेन दूसरी मार देगा। अगर उनका प्रेशर ज़्यादा है तो फिर सानू थोड़ा जा चंगा जहर करना पेगा ताकि उनका प्रेशर भी टूटे और वक्फा भी काम करना पेगा। ठीक 7 दिन बाद 8 दिन बाद सानू दोबारा स्प्रे लाजमी करना चाहिए। अगर असी मिस करांगे तो फिर वो काम चलना कोई नहीं। अगली गल आ गई हुण सफेद मक्खी की हो गई, अगली गल आ गई सुंडी दे वाले और तेले दे वाले। तेला कित्थे आएगा? जेड़ा नहरां दे करीब रकबा होएगा, जिथे पानी ज्यादा होगा, जिथे आसे पासे धान ज्यादा होएगा, जिथे नमी ज्यादा होएगी। अगर खेत दे विच पानी असी हर चौथे 5वें दिन पानी ठोकी खड़े हैं, उत्थे भी तेला आएगा। और तेला की काम करता है, नुकसान किस तरह करता है? ये बाकी तो वैसे चूसते हैं, ये पहले अपना तेजाब जो मूँह च है ना वो सिटदा पत्ते नूं पैंचर करेगा, पैंचर करने तो बाद उनके तेजाब अपना सिटेगा, वो तेजाब के नाल पत्ते नूं घोलेगा, पत्ते का रस है तो फिर चूसेगा, क्योंकि साबित तो चूस ही नहीं सकता, उनकी सलाहियत नहीं है। वो पहले उन्हें पतला करता है और फिर उन्हें चूसता है। पतला करने वाला तेजाब जो जाता है उन्हें की पत्ता हार्ड होना शुरू हो जाता। तुम देखो कि जो तेले का मुतासरा होता है दूरों पीले पीले जो दाग नज़र आ रहे होंगे ने, और शदीद अगर अटैक हो जाए तो किनारे होंगे और सुर्ख होना शुरू हो जाते। इस वास्ते तेला जो भी आवे उन्होंने स्प्रे असी टाइम नाल करके खत्म करना चाहिए। उनके वास्ते डाइनोटिफुरान बहुत अच्छा स्प्रे मौजूद है। डाइनोटिफुरान का स्प्रे कर दो, तेला मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाता है। नाइटन पैरम है, अगर कम तादाद है तो नाइटन पैरम मारेगी, अगर ज़्यादा है तो नाइटन पैरम तो थायमेथॉक्सम में मिला के करो, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। हुण मैं थोड़ा जिहा दस देवां कि स्प्रे करना कदों है। सफेद मक्खी का स्प्रे कदों करांगे? जदों फी पत्ता सानू 5 बालिग बच्चे या बालिग ते बच्चे मिला के नज़र आन, असीं स्प्रे 5 फी पत्ता की भी नज़र आएंगे। खेत च दाखिल होए एक साइड तो पहला पौधा देखा उनका उत्ते वाला पौधा पत्ता, अगला पौधा देखा उनका दरमियान वाला पत्ता, अगला पत्ता देखा उनका थल्ले वाला पत्ता। इस तरह असी 20 तो 25 पौधे देखने ने। किन्ने पौधे देखने ने? 25 पौधे देखने ने, फिर फैसला होएगा कि फी पत्ता किन्ने आए ने। ये नहीं होएगा कि आप गए थोड़ा जिहा लाया ओ जी बड़ी मक्खी उड़ गई और आके स्प्रे करते, नहीं, उन्होंने पूरा जायजा लेना है भी किन्नी मक्खी है, उस मुताबिक फिर स्प्रे करना। इस तरह तेले का एक बच्चा या बालग एक नज़र आ जाए फी पत्ता, यानी 25 पौधे चेक किए, 25 तेले नज़र आ गए तो स्प्रे वो जिवें कहते ना वाजिब या फर्ज हो गया तो स्प्रे कर दो। उन्हें किन्ने सी 5 25 5 125। अगर वो 125 नज़र आई सफेद मक्खियां तो फिर करांगे। अगर हम थ्रिप्स की गल करिए 8 तो 10 होंदियां ने, इनका मतलब की होएगा कि 25 के हिसाब नाल करिए तो अगर 10 की करिए तो 250 हो जाएगा। 230 तो लैके 250 के दरमियान अगर थ्रिप्स के दाने नज़र आन
तो सानू स्प्रे करना चाहिए। ये हो गया रस चूसन वाले कीड़ियां वास्ते। इन्हां वास्ते हम नोजल दस देवां कि नोजल जिहड़ी है रस चूसन वाले कीड़ियां वास्ते वो एक सुराख वाली लानी जिन्हों असीं हालो कौन कहने जिहड़ा असीं फुआरा लाया ना बड़ा सारा वो गुलदस्ते तरह वो फुआरा नहाण नूण वास्ते तो ठीक है, कपाह में स्प्रे करने वास्ते ठीक नहीं है। या अगर खाद का स्प्रे करना तुसीं या अगर तुसीं बीमारियां का स्प्रे करना उस वास्ते तो ठीक है, लेकिन कीड़े मकोड़े मारने वास्ते ये ठीक नहीं है। फिर जो स्प्रे असीं इंज करने ना इंज इंज ये नहीं करना, सीधा एक साइड ते लै जाना 3-4 लेना लै जाओ तो वापसी ते लैके आओ। वो इस तरह करने नाल विच गैप रह जाता है। फिर जिन्ना कुछ मौजूद है जड़ी बूटियां ने या जो चीज़ है अव्वल तो होनी नहीं चाहिए जड़ी बूटियां। अगर जड़ी बूटियां में मौजूद ने तो सब तो पहले सानू की करना चाहिए कि जड़ी बूटियां खत्म करिए फिर स्प्रे करिए। अगर नहीं कर सके स्प्रे असीं कर रहे हैं तो जिमें स्प्रे नरमे ते हो रहा है उवें स्प्रे साडा जड़ी बूटियां ते भी हो ताकि कीड़ा उत्थे ना पनाह लवे। अगर उत्थे कीड़े ने पनाह लै ली तो फिर वो की फिर तो नहीं खत्म होने लगा साडे कोल। अगली गल आ गई स्प्रे दे पानी साफ लेना है। अगर पानी मैला नाले वाला तलाब वाला वो जोड़ वाला ले लिया वो मिट्टी वाला पानी जो रलेगा तो दवाई का असर भी खत्म हो जाएगा। दूसरा जो असीं स्प्रे करांगे वो स्प्रे दे विचों मिट्टी रेत के जरात जिहड़े निकलणगे वो पत्तियां दे साह लैण वाले सुराख ही बंद कर देंगे। जो सुराख ही बंद हो जाएंगे तो पत्तियां ने पैदावार सानू की देनी। इस वास्ते छेबड़ हो जिंदे च रेत होवे वो पानी ना लो, टूटी वाला नलके वाला ट्यूबवैल वाला इस तरह का पानी। या मैं मजाक नाल कहना ना भावें नैसले दी बोतलां खरीदनियां पवें, स्प्रे कितना महंगा लैके आउने आपां, महंगा होंदा कि नहीं होंदा। अगर करन लगा खराब कर लईए उस महंगे स्प्रे का कोई फायदा। और 90% नुकसान असीं स्प्रे करने च कर लैंदे। दूसरी कोशिश करो कि रस चूसन वाले कीड़ियां वास्ते खास करके जनरेटर वाली मशीन इस्तेमाल करो। अगे हुण मैं गल करांगा गुलाबी सुंडी दे बारे। गुलाबी सुंडी इंतहाई खतरनाक कीड़ा है। यह हुण दा बेहतरीन ते फेवरेट मौसम जा रहा है। जिवें जिवें चंद की रोशनी वधदी है उवें उवें इन्हां दा अपना सिस्टम बनाना शुरू कर दिंदे हैं और उन्हां दे विच आके मिलदे मिलाप होंदा इन्हां दा। उस तो बाद अंडे देना हुण शुरू करदे पैन। अंडियां तो तीसरे चौथे दिन पंजवें दिन सुंडी निकल आती है। वो सुंडी निकलदा ही सारी सुराख करके टेंडे दे विच दाखिल हो जाती। जो टेंडे च दाखिल हो गई तो फिर वो साडे कोल काबू नहीं होगी। दाखिल हो गई उदों फिर साडे कोल मारी नहीं जा सकती। इहदा तरीकाकार की है कि असी अपने पौधों नूं हर वक्त जहरीला रखिए। हर वक्त जहरीला रखने का तरीकाकार की है कि 7वें-8वें दिन असी उहदे उत्ते कोई ना कोई स्प्रे करते रहिए। स्प्रेयां दे विच की है बाईफेंथ्रीन का स्प्रे तुसीं कर सकते हो, साइपरमैथ्रीन का स्प्रे कर सकते हो, परफीनो ते साइपर का मिक्सचर जिहड़ा पोल्ट्रीन सी की शक्ल में मौजूद है वो स्प्रे कर सकते हो। एक अद्धा स्प्रे तुसीं ट्राई का कर सकते हो। एक स्प्रे बोल्टन के नाम तो आई है, वो मुख्तलिफ कंपनियों की आई है दवाई है, सवाद एग्रो की आई है, वो स्प्रे तुसीं कर सकते हो। इस तरीके नाल इहनूं लै ऐसा ऐसा लै जाना। अगर शदीद अटैक महसूस हो तो फिर एक स्पिंटो राम के नाम तो दवाई है, थोड़ी जी महंगी दवाई है। मैं इस वास्ते थोड़ा जिहा अटैक ज़्यादा हो सूरत च करनी है। रेडियंट के नाम तो मार्केट मौजूद है, वो 2200-2400 की मिलेगी 1 एकड़ की। वो थ्रिप्स भी मारेगी, सारिया सुंडियां दूसरियां भी मारेगी और गुलाबी सुंडी भी कवर करेगी। ये गुलाबी सुंडी के वाले नाल हो गया। आखिरी एक सुंडी रह गई लश्करी सुंडी। लश ग्रीन खेत खड़ा हो तो लश्करी सुंडी हो नहीं सकता कि हमला ना करे। वो बैड़ा जा नरमा खड़ोता हो ना उन्हें तो नहीं आती। वो सबज हो सरसबज जो पौधे खड़ोते हो तो उन्होंने हमला कर दी है। इस वास्ते लश्करी सुंडी वास्ते ल्यूफिनुरान के नाम तो स्प्रे मौजूद है, 200 ml स्प्रे कर दो। मैच के नाम तो मौजूद है वो कर दो, या कोराजेन या क्लोन्यूट्रल इलीप्रोल के नाम तो स्प्रे मौजूद है। अगर वो 50 ml कोराजेन का स्प्रे कर दो तो उनके नाल लश्करी सुंडी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती है। ये कपाह की मैनेजमेंट के वाले नाल गल्लां सी। हुण खाद के वाले नाल जिहड़ी रकबा जिहड़ी कपाह 4 फुट या इस तो ज़्यादा
कद कर गई है उनदे विच यूरिया खाद ना पाओ, कोई उनकी जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने जरूरत फिर भी अगर उनकी ग्रोथ ही नहीं होगी तो टेंडे कितों लवेगी। इस वास्ते इस चीज़ों को देख के, खाद को देख के, इस वक्त जो टेंडे भरपूर हो, फुलगुडी भरपूर हो तो पोटाश का इस्तेमाल बहुत जरूरी होता है। अगर तुम लिक्विड पोटाश इस्तेमाल कर लो, स्प्रे की शक्ल इस्तेमाल कर लो या थले दे लो तो उन्हें की होता है कि टेंडे का वजन बढ़ जाता है, रेशे की लंबाई बढ़ जाती है, रेशे की चमक बढ़ जाती है, जिन्होंने कहना खिड़ा चंगा होता है। वो नरमे का खिड़ा चंगा होएगा जिन्हें पोटाश होती है, और चोनियां भी जल्दी आदियां ने। वो जिन्हें खिड़ा चंगा होना हो तो चोनियां नहीं जाती उत्थे, जिन्हें खिड़ा चंगा हो वो चुनाई भी आसान हो जाती। तो चुनाई आसान हो तो उत्थे माइयां भी ज़्यादा जल्दी आदियां चुनने वास्ते। इस वास्ते यह चंद एक मोटिया मोटिया गल्लां ने। सफेद मक्खी ते गुलाबी सुंडी ते सभा तेला, ये तीन कीड़ियां नूं जिन्ना हो सके काबू रखना। जे वाधू हो गया तो फिर अपने हाथ से गोली निकलने, फिर आप वेखना है कि भी हुण कपास साडी किधर जा रही है। पोटाश के टाइम तो मुनसर होता है। अगर तुम काश कर रहे हो उस टाइम तो पूरी बोरी पानी चाहिए, इस टाइम तुम अद्धी बोरी भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर स्प्रे की शक्ल चाहो तो वह 500 ml 1000 ml मुख्तलिफ पैकिंग मौजूद ने होंगे, तुम कर सकते हो। वो परसेंटेज में वेख के फिर फैसला होना। अद्धी बोरी कम अज कम सानू खेत लाजमी देनी चाहिए। हाँ, वो फिर पौधे तक जाएगी, क्योंकि 60-62 दिन लेंदा है जो छोटी चूंडी तो लैके आखिरी टेंडा खिलन तक 60 तो 62 दिन होंगे। उस अगर वो दे देवांगे तो टेंडे का वजन भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। कीते जा सकते हैं, बिल्कुल कीते जा सकते हैं, क्योंकि जिन्नी ग्रोथ होएगी हुण, जिन्नियां नवीं लगरां कड्ढेगा, जिन्नियां नवीं शाखां कड्ढेगा, सारिਆਂ ਨੂੰ टेंडे लगणगे। गर्मी हुण कम हो गई है, हुण केरा भी नहीं होएगा। पिछे जिन्नी फुलगुडी आउंदी सी वो केरा या बारिश की ज़्यादा ज़ाया हो रही सी। हुण अज बारिश का है तो सही स्पैल का, लेकिन 2 दिन अपने बाबल नगर हले सेफ है, इत्थे कोई नहीं है। मतलब जिन्नी फुलगुडी लगेगी डिगेगी नहीं, वो उत्थे बरकरार रहेगी। ये चंद गुजारिशात सी।